बड़े फ्रेंड, मैं राज सर आज अब बच्चों के बीच में फिर एक टॉपिक लेकर इस बार अपना क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, वाच चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले भी चार चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी वाच पढ़ेंगे, धीरे सारा चैप्टर का वीडियो आएगा, समास आएगा, संधि आएगा, सब चीज आते रहेगा। खाली आप क्या करेंगे, वीडियो से बने रहेंगे। बस में आइए देखिए, ये देखिए वाच से हम क्या किया, बुक होता है ना, बुक का ना फोटो लीजिए। आप फोटो लिए हुए हैं, उससे ना हम सोल्यूशन करेंगे। पहले क्या सीखेंगे फिर सोल्यूशन करेंगे। आइए 20 ऑब्जेक्ट लिए, 20 को लिए भाई, 20 को लिए। इसका आंसर भी दिया, आंसर अपना नहीं देखना, अपना सिर्फ सोल्यूशन करना है। आइए इधर सीखते वाच क्या, तो ताबड़तोड़ धाबड़तोड़ सीखा जाएगा। लिखते कौन चीज, वाच। बोलो वाच। वाच को अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। बोलो वॉइस, बोलो वॉइस। हम इसका परिभाषा लिख दे बाबू, परिभाषा लिखे। देखिए हम लिखते पहले एक लाइन में लिख देते वाच क्या, ताबड़तोड़ लिखे। आइए देखिए वाच, बोलो कर्ता, बोलो कर्ता, कर्म, कर्म, बोलो कर्ता, कर्म, और क्रिया, क्रिया के क्या, कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार, सार वो वाला सार मत समझिए, सार क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को वाच्य कहते। क्लियर बाबू, क्लियर। तो एक दो बात पहले एक्स्ट्रा समझे। देखिए होगा, इसका मीनिंग समझाएंगे अभी। वाच बेफिक्र रहिए, हमें तो गम किस बात का। आइए सबसे नोट लिख लेते हैं। कहो आइए बोलो मेरे साथ। पहले इस थोड़ा जो कर्ता है, कर्ता का अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं, कर्ता। बोलो कर्ता, कर्ता का अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट, बोलो कर्ता, कर्ता का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, कर्ता सब्जेक्ट। बोलो कर्म, 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 कर्म ऑब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट। आपको उतना पढ़ना जिसमें आप एग्जाम में नंबर ला लीजिए, बस उतना। आइए बोलो क्रिया, बोलो क्रिया, बोलो वर्ब। हो गया ना, ये समझे। आप सर वाच अभी समझेंगे सर। देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अभी देखिए अभी मजा आना बाकी है सब चीज़। पहले हम समझते, एक होता है इंग्लिशों में सर। देखिए एक हिंदी में और इंग्लिशों में वाच होता है। किस में होता है, इंग्लिश में। इंग्लिश में मतलब वाच दोनों में होता है जी। हम दोनों को ले चलेंगे, देखिए बार की बार से दोनों के एग्जाम्पल ले। आइए समझते हैं सर। हिंदी में क्या है, हिंदी में होता है सब्जेक्ट। क्या होता है हिंदी में, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। देखिए हिंदी कहता है मस्त स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या और सर इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। आप सुने होंगे, बच्चा जरूर सुनते आएंगे। तो दोनों में दो बात, दोनों में एक बात नहीं बाबू, एक बात नहीं, एक बात नहीं। देख लीजिए दोनों में एक बात है नहीं, दोनों में अलग अलग बात है। अब सर आपसे कोई पूछेगा कि बतलाइए हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छे मतलब अगर कोई पूछेगा इसका मतलब सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, करते न हो, अरे करते न हो। और ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो, कर्मन हो। भी का मतलब क्या हो, वर्ब मतलब क्रिया न हो। हाँ बाप माई क्रिया जो भी खा लेते हैं आप। आइए इसका ये कौन चीज़, कर्ता न हो। ये कौन चीज़ हो, कौन चीज़ है, क्रिया न हो। ये कौन चीज़ है, कर्म न हो। देखिए दोनों में दो बात है कि नहीं जी, दोनों में दो बात है कि नहीं, है कि नहीं। दोनों में दो बात, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर अलग। मतलब इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है बनावटी वाक्य का, हिंदी को वाक्य बनावटी अलग होता है। तो अपना समय अपना हिंदी समझना है, लेकिन छोटा सा इंग्लिश का भी चर्चा कर देंगे। आइए सबसे पहले पहचानने सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए एग्जाम्पल अपना क्या लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैं राजा कुमार, मैं आम खाता हूँ, खाता हूँ। अब आइए मैं आम खाता हूँ। अच्छा मैं आम खाता हूँ, ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, हिंदी में। यानी ई वाला नियम लाओ कि ई वाला नियम लाओ, ई वाला कि ई वाला। ऑब्वियसली क्या हो, ये वाला। आइए ये क्या है बेटा, ये शुरू में जो ये हुआ कर्ता हो गया, ये क्या आपका कर्म, और ये क्या हुआ आपका क्रिया। ये हिंदी की बात है कि नहीं, हिंदी में ऐसा होगा। अब फिर और लिखते रखिए, इंग्लिश का लिखते आई ईट आ मैंगो, मतलब मैं आम खाता हूँ। आप बतलाइए ये क्या आपका कर्ता, इंग्लिश में ये कौन सी है, क्रिया, ये कौन सी है, कर्म। मेरी बात समझ में। देखिए हिंदी इंग्लिश में अलग अलग बात। और नहीं समझ, आप लोग क्या ले और लेते। मैं एक
शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। देखते जाइए, ये हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा यानी ये वाला कि ये वाला बात, ये वाला। तो इसको लिखते पहले समझते हैं क्या हुआ इसका। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आर्टिकल है, उसके बाद छोड़िए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट, ये कौन सी हुआ, भर हुआ। ये किसका स्ट्रक्चर है, हिंदी का। आज जब इसको ऐसे लिखेंगे, आई क्या बोलेंगे, अगर हम ऐसे बोलते हैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ये हुआ। तो भाई अगर इसमें कोई पूछेगा कि मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट, ये कौन सी वर्ब, ये कौन सी ऑब्जेक्ट। सर साधारण बात में कहा जाए, साधारण बात में कहा जाए कि अगर हिंदी में लिखेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश में लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये बात याद कर ली, दोनों बात समझ लेते हैं, ये समझे। और लेते हैं नेक्स्ट बार, ये समझे। एक दो और एग्जांपल ले लें। अगर दुनिया का सबसे फेमस सेंटेंस आप याद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुनेंगे दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर पूछेगा भाई इस मतलब सब्जेक्ट को ना, शुरुआत में जो कौन चीज़ सब्जेक्ट हो गया, ये कौन चीज़ सब्जेक्ट। हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी बोला, हिंदी में क्या आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये कौन चीज़ सब्जेक्ट, ये कौन चीज़ ऑब्जेक्ट, तुमसे अब प्यार करता हूँ, ये कौन चीज़ वर्ब। हिंदी में आप इंग्लिश में लिखते हैं आई लव यू, आई लव यू, ये हुआ। अब मतलब इसमें कोई पूछेगा कि बतलाओ बेटा ये क्या, सब्जेक्ट, ये कौन सी, ये वर्ब, ये कौन सी ऑब्जेक्ट। सर समझाना क्या रहता है, हम समझाना आप ये चाह रहे थे कि सब्जेक्ट हिंदी में स्ट्रक्चर अलग होता है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर अलग होता है, बता दिए। अब सर अब वॉच पहचानिए, वॉच कौन है या कौन नहीं। वॉच का सब वॉच में आएगा, सब वॉच में देखिए। अब वॉच में समझते क्या बात। और देखिए एक बात लेते हैं, या आइजे ले लेते, देखिए ये या लेते थोड़ा सा, वॉच है या नहीं। आप बार सब उतार देंगे मेरे साथ से, जैसे बता दे उससे तो जैसे माने मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, क्या ये वॉच का सेंटेंस है। वॉच का परिभाषा था कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता और कर्म क्रिया का मतलब कर्ता के अनुसार हर चीज में क्या क्रिया बदला। क्रिया मतलब समझिए वर्ब, मतलब काम जिसमें एक्शन हो। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, ये सब क्या क्रिया हो, सब क्रिया। अगर कोई पूछता है सब्जेक्ट क्या है, जितना आप शुरुआत देते हैं लगभग सारा आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। मैं, हम, आप, सब सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट जो देखिए, आप देखिए हिंदी में कैसे पहचान, हिंदी में पहचाने क्या आदत है, सब्जेक्ट के जो बाद हो ना, सब्जेक्ट के बाद उसको आप क्या कह सकते हैं, कर्म कहा सकते हैं। इंग्लिश के समय जो क्रिया के बाद जो रहता है उसको कर्म कहा जाता है। दोनों में दो बात याद करनी, देखा जाए क्या। अब बताइए, मैं, मेरे अनुसार क्या लगा, खाता। देखिए पहले समझिए, मैं तो मेरे अनुसार क्या लगा, खाता। तो ये क्या आपका लगा, ये वॉच है, पक्का वॉच है। अगर ऐसा लिखा रहता मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाती ही हूँ, तो भाई ये वॉच है, ये वॉच नहीं है, ये है ये। क्यों जानते, ये ना कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लगा सकता, इस वजह से गलत है। चाहे कर्ता या कर्म, आम खाती नहीं, यहाँ से अनुसार लगा, इसलिए गलत हो गया। और समझ बता रहे, राम मान राम सेब खाता है, ये इसके अनुसार लगा, ये वॉच है। लेकिन कोई ऐसे बोले राम सेब खाती, भाई ई नहीं लगा, ई इसके अनुसार नहीं लगा ना, करता है ना जी, नहीं लगा, ये वॉच नहीं। अभी तक रुके, अभी तक पिक्चर बाकी, अभी बतलाइए, पूरा बात खत्म नहीं की, इसलिए पूरा देखिए तब समझ आ जाएगा। नहीं समझ ऐसा होने नहीं देंगे। ई हो गया, ऐसा सही है। सर उस सब ने मात आपको ये नहीं पूछा एग्जाम में कि बतलाइए वॉच की परिभाषा बोलिए, ये सब नहीं पूछा जाता है, भूल से भी नहीं पूछे। आपसे पूछा क्या जाएगा, वॉच के जो भेद होता है ना तीनों, उससे सवाल उठता है। देखिए आप समझिए, देखिए सब लोग इधर जान दीजिए, इधर मत करिए, इधर जान दीजिए, देखिए समझते हैं। सबसे बड़ा क्या बात है, आइए वॉच के भेद, बोलो वॉच के भेद।
सर वाच के ऑब्वियसली कितने भेद होते हैं, देखिए देखिए वाच के ना, एक होता है इंग्लिश, क्या होता है बोलो, इंग्लिश 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 इंग्लिश। इंग्लिश में वाच के दो भेद, इंग्लिश में कितने वाच के भेद, दो, इंग्लिश में दो। अगर कोई पूछे हिंदी में कितने, हिंदी में तीन, इंग्लिश में दो, हिंदी में तीन, इंग्लिश में दो, हिंदी में तीन, इंग्लिश में दो, हिंदी में तीन। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में उठ गया, आप पूछे वाच के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन देगा 2, 1, 3, तो आप मार से देखिए। अब यहाँ से एक सवाल कैसे उठा, सो देखिए कैसे उठा। पहला जो अपना ऑब्जेक्टिव लिए थे सेट, वहाँ में पूछा गया था पहला सवाल, और भाई तो इधर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कह रहा वाच कितने भेद होते, हिंदी को वाच के 1, 2, 3, 3 नंबर दिख रहा है नहीं। पहला सवाल उठा ना। अभी देखिए पूरा जितना बताएंगे सब सवाल उठाते जाएंगे, इसको हटाओ, इसको जाओ 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 तेज जाओ, हो गया और ज़्यादा चल गया। अब समझते हैं सर, यहाँ देखिए पहले हम नाम लिखते तीनों को, देखिए बाकी अच्छा से लिखेंगे, आप सपोर्ट करिए। नंबर 1 बोलो कीर्तीय वाच्य, इसको कहते हैं कौन सी, एक्टिव वॉइस, क्या कहते हैं, वाच्य हो गया, इसको कहते हैं एक्टिव, बोलो एक्टिव 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 वॉइस, क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस, क्या कहता है एक्टिव वॉइस। ओके बोलो नंबर 2 बोलो कर्म 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 वाच्य, बोलो कर्म वाच, बोलो पेसिव 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 वॉइस, बोलो पेसिव वॉइस। भाव वाच्य, ओके इसको कहता है इम्पर्सनल वॉइस, होगा तीनों। सर ये किसका हम बतला रहे हैं, या समझ या हम तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे। ये ससुरा पूछे दोनों, ये इंग्लिश का प्रकार, किसका है, इंग्लिश का। अगर कोई पूछे इंग्लिश में वाच क्या हो, तो दो हो, कौन कौन, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। लेकिन अगर कोई पूछे इंग्लिश हिंदी में क्या हो, ये 3 हाई क्या ले लीजिए, 3 होगा। ये कौन चीज़, हिंदी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बतला दे, समझिए। पहले मेरे साथ बोलिए कृतवाचक कर्मवाचक भाववाचक, एक्टिव पैसिव इम्पर्सनल। अगर कोई पूछेगा इंग्लिश में 2, कौन कौन, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव हिंदी में, खोल इंग्लिश में। और पूछ दे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव और इम्पर्सनल। ओके क्लियर डेट, आगे बढ़ते हैं। ये प्रकार हो गया। लेकिन आपको पढ़ना क्या बतलाइए, इंग्लिश वाला हिंदी, इंग्लिश वाला इंग्लिश टॉपिक पढ़ाएंगे जी, इंग्लिश वाला सो पूरा इंग्लिश अपना पढ़ना भी हिंदी वाला। आइए हिंदी वाला सकते बता इसको, आइए लेते हैं, ज़्यादा चल गया क्या, बेटा एक पीछे आ गया। आइए तो सबसे पहले अपना क्या पढ़े, देखिए बतवा समझेंगे। 1 नंबर मेरे साथ लगाए, परिभाषा आपको सीखना है कि ऐसे एक बार में परिभाषा याद हो। अभी देखिए एक बार में याद होगा। हम बोलते कौन सी, बोलिए देखिए कीर्तीय वाच्य, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कौन सी, एक्टिव पैसिव, एक्टिव जो स्वयं से कार्य किया जाए, एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, सॉरी एक्टिव पैसिव बोल रहे हैं, एक्टिव वॉइस। अब समझिए जैसा समझिए, लॉजिक समझिए, लॉजिक एक लाइन में परिभाषा, एक लाइन में कुछ नहीं। देखिए आइए क्या लिखा है, एक लाइन, कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कृत्यवाचक कहते हैं। किसके अनुसार, देखिए बात समझ, पूरा लिख दे क्या, अगर कहेंगे तो आप पूरा लिख देंगे, लिख ली पूरा लिख देंगे, लेकिन आपको जरूरत नहीं। देखिए जब कर्ता के अनुसार ये भी क्या मतलब समझते, एक्टिव वॉइस। देख जब कर्ता के अनुसार बदला हो, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो, तो उससे कृतवाचक कहें। कौन वाचक, कृतवाचक, कौन वाचक, कर्ता के अनुसार। भाई समझते, अभी उतना देश आपको रामायण पढ़ा रहे थे, वो रामायण नहीं पढ़ा रहे थे, या समझाइए थे कर्ता कौन होता है। अभी नहीं बता रहे थे कि बेटा जो शुरुआत में करता है, इहो करता है, इहो करता है, इहो करता है। आइए कर्ता बतला रहे थे, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। आइए ना हम कोचों में समझाते हैं, शॉर्ट में सुनिए, आइए ना अच्छा समझे भाई, 1 मिनट समझ दीजिए ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्ता के अनुसार क्रम परिवर्तन हो या क्रिया में,
और आसान चाहते हैं अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ना भर में जो परिवर्तन हो किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। हाई अगर नोट में लिख ले बस इतनी बात याद रखिए, इतनी बात आप याद रखिए, इतनी बात याद रखिए बस। कर्ता के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन हो उसी कुंज करते हैं कृतवाच्य कहते हैं। नहीं समझे ना भैया, अभी भी आपने समझा है। देखिए हाई लीजिए आप एक बार में समझे, एक बार में राम आम 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 खाती खाती, राम आम खाती। आप एक भाई एक बात बताइए, ये जो राम है ये कौन चीज है, उस करता है ना, आई कौन सी क्रिया है ना, हो ये क्रिया है ना जी, क्रिया चैप्टर क्रिया में पढ़ा देंगे। अच्छा देखिए राम आम खाती है तो राम के अनुसार लगता है खाती लगना चाहिए। राम के अनुसार खाती कहाँ से है, राम तो लड़का है ना, हो ये खाती दे दिया, इस गलत होगा, ये वाच्य ये कृतवाच्य नहीं हुआ। लेकिन जब ऐसे दे दे क्या दे, ऐसे देखिए ऐसा लिखते हो राम 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 बोलो राम आम 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 खाता है। देख लो ऐसा आपका वो हो सर है। देखिए ये हुआ कर्ता, अब कर्ता के अनुसार कौन चीज हुआ क्रिया, ये बुझलाता नहीं कौन चीज कर्म हुआ जी, कर्ता कर्म क्रिया हिंदी में इसके अनुसार बदला नहीं बदला, ये वाच है। कौन वाच है, एक्टिव वॉइस, मतलब कौन कृतवाच्य। देखिए नहीं देखिए राम आम खाता है तो राम लड़का है ना जी, उसके साथ खाते लगन। अभी भी नहीं समझे, रुकिए एक बार एक दो बार एग्जाम्पल। देखिए पहले मेरे साथ एक बार बोलिए सब्जेक्ट के अनुसार भर्म बदला, सब्जेक्ट के अनुसार भर्म परिवर्तन क्या करते हैं कृतवाचक, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो क्या कहते हैं कृतवाचक। कर्ता हो अगर बताइए यहाँ लिखा है सीता, बोलो सीता माता की जय हो। जब सीता सेब खाती, चलो सीता सेब खाती है कि खाता है, अगर कोई लिखता है खाता है, क्या लगता है सीता के अनुसार परिवर्तन हुआ नहीं हुआ भाई। अपना परिभाषा कहता है कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तन, ये तो नहीं हुआ जी, ये थोड़ी होगा, ये होगा कृतवाच्य नहीं। लेकिन जब ऐसे कोई लिख दे सीता लड़की है जी, सीता सेब, क्या आप समझिए क्या लिखेंगे खाती है। आप बताइए सही है गलत है, ये है, ये हुआ कर्ता, कौन सी हुआ कर्ता, ये कौन सी हुआ क्रिया। तो मतलब कर्ता के अनुसार कौन सी क्रिया परिवर्तन। नहीं समझे अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव, देखिए आइए जस्ट एक सीखेंगे, एक आएगा ऑब्जेक्टिव। आइए भाई करने गए रे भैया देखते अभी लगता हुआ सर आप गलत बोल दिए होंगे कुछ हो तो हम तुरंत को सुधार कर दें। देखिए ललका ले लेते आप ललकी अच्छा लगेगा, ये तो छोड़िए, ये तो सर अच्छे बताइए लीला घर जाएगी, अच्छा लीला कोई लड़की के नाम में लगता है पक्का, लीला घर जाएगी, लीला नाम से लगता है, लीला करो देते हो घरों जाकर, लीला घर जाएगी। तो लीला घर जाएगी, लीला के अनुसार गी लड़की है तो गी देखिए उसके अनुसार लग गया, यानी किसके अनुसार लगा, ये सब्जेक्ट हुआ। नहीं सुझा लोग बड़ा कर देते, आप हमारा कहेंगे कि सर नहीं दिखता है, देखो बड़ा कर दे, फाड़ दे, बोलिए देखिए इसको लेते इसको बंद करते आइए समझ, देखिए फाड़ देते, आइए बताइए लीला घर जाएगी, बोले कर्ता के अनुसार क्रिया। देखिए लीला घर जाएगी, जाएगा नहीं, जाएगा तो होबे नहीं करता, लीला घर जाएगी यानी कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ। आप बताए क्या होता है, वो होता है कृतवाचक। आपको लगता है हम गलत है तो कोई बात हम चेक कर लेता है। आंसर 10, एक का नहीं, 2 कितना था है, देखिए ना है कि नहीं, है ना जी। देखिए और चेक, अरे विश्वासों जगाना पड़ता है जी, हो गया। अब इन्हें लिखते हैं, अरे का दूर अच्छे बताओ, मैं राजा कुमार, मैं आज आइए, मैं अब एक ड्रामा करते हैं आइए। अच्छा बताओ मैं रोटी खाता, अच्छा मैं रोटी खाता हूँ तो मैं मेरे अनुसार मैं रोटी खाती हूँ, नहीं ना मैं रोटी खाता हूँ तो मेरे अनुसार लगा, कर्ता का अनुसार खाता, तो बताओ मेरे से क्या कृतवाच्य। भाई समझ रहे, पक्का समझ रहे, नहीं समझे प्लीज बोलेंगे जरूर, और समझेंगे। आइए लड़कियाँ दौड़ती है, लड़कियाँ एक मिनट, लड़कियां क्या करती है दौड़ती है, क्या ये आप बनाएंगे लड़कियां दौड़ती, आप बताइए क्या होना चाहिए, लड़कियां दौड़ती है तो एकदम सही है, लड़की का अनुसार लगे दौड़ती, लड़कियां दौड़ता नहीं दौड़ती, तो इसका अनुसार ये भी कृतवाचक, ओके कृतवाचक। चेक कर ले, आइए चेक कर, कहीं गलत हो जाए, 11 करने हो, ये नंबर देखिए गलत होने का कोई चांस है ना, आइए कृतवाचक समझ। इसी प्रकार अभी तीनों पढ़ेंगे और इसको फाड़ देंगे तुम सीख के, बस में रोल खत्म। आइए समझता है, देखिए एक मिनट आप समझते हैं,
ये हो गया। ये अपना क्या समझे थे, एक नंबर करने गया भाई, एक और भाई है ई सीख गए। तो आप कौन सीखना भाई, आइए आइए देखते, ये बता ली आप सीखते हैं। आइए कौन, कर्मवाच्य। आइए आइए आइए, और भाई आओ, तुम जाओ, तुम आओ, आओ। नंबर 2 बोलो, नंबर 2 बोलो, कर्म, कर्मवाच्य। अच्छा ये वो सवाल आपको कर्मवाच्य मतलब पेसिव, बोलो पेसिव, बोलो पेसिव, पेसिव 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 वॉइस, बोलो पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस। एक बार बताएगा एक के लाइन में, देखो देखो, जब जब तो आप बदल ले मार्क, वाइट ले ले, बोलो जब जब कर्म के अनुसार, अनुसार, जब कर्म के अनुसार क्रिया, क्रिया में परिवर्तन, परिवर्तन हो, तब 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 उससे 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 पीवी कहते हैं। पीवी का मतलब क्या हो, पेसिव वॉइस का, पेसिव वॉइस का मतलब क्या हो, कर्मवाचक कहते, कहते हैं कहते 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 हैं कहते। ओके दैट्स क्लियर। अब सर एक बात का शॉर्ट में लिखे, शॉर्ट भाई है। अब किसके अनुसार देखिए, हम तीनों बात लिखेंगे। अपना होता था सब्जेक्ट, अपना होता था ऑब्जेक्ट, अपना होता था, ये हिंदी में। लेकिन अब ऐसे न, अब इसके अनुसार नहीं, अब इसके अनुसार नहीं चलेंगे, अब किसके अनुसार चलेंगे, अब चलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म का, पहले लिख देते हैं, कर्म क्रिया किसके अनुसार चलेंगे, क्या इसके अनुसार नहीं भाई, तो वाला कोई बातें नहीं, कर्म, कर्म वाला बात चलेगा। अरे इसको मिटाइए, तुम्हारे अनुसार हम नहीं चलेंगे। अब किसके अनुसार, बताइए, जब कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन तो कर्मवाच्य, कौन वाच्य, कर्मवाच्य। अच्छा आप बतलाइए, जो क्रिया लगेगा खाता, खाती, ती, फू, तो किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट कर, इसके अनुसार। ओके क्लियर। इसको बेटा नोट में लिख लेना, ये मेन चीज होगा, ऐसे सब बात हो जाएगा। आप सर हम एक और दो लिखे, सब देखिए आजा लिखते हैं। आप सर ऐजा सब थोड़ा सस्पिशन देखिए। अच्छा बता, हम आपको तीन उंगली माने कि ए है, ई बी है और ई सी है। अगर कोई बोले ई सी है, ई ए है, तो ई कौन सी, बी ऑटोमेटिक बोल देंगे, पक्का बोल देंगे। और माने 3 लड़का हम लोग हैं, और 3 लड़का हम बोले ये अच्छा है, खराब है, वो बुरा। अच्छा खराब पता चला, वो तो बुरा ऑटोमेटिक। 3 चीज़ आपको दे दो ऑप्शन में, 2 बतला दे, ई है, तीसरा ऑटोमेटिक नहीं जाने। ऐसा हम 2 चीज़ सीख ले, एक्टिव और पैसिव, और एक दोनों छोड़ के जो तीसरा बच जाएगा से वो सब कौन सी होगा, सब 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 भाववाच्य होगा। मैं मेरी बात समझ, हम तैयो समझा देगा। आइए देखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। आइए बोलो राम, और राम ने, इसमें एक चीज़ और समझना, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देखो, इसको पहचाने का तरीका पता है, ने मिलेगा आपको, द्वारा शब्द मिलेगा ज़्यादा करके, ने द्वारा, ये शब्द इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, द्वारा शब्द इसमें मिलेगा। देख कैसे मिलेगा, देखिए राम, हम बोलते हैं ने और द्वारा मिलेगा, अभी देखिए वो काम देगा, तुम फाड़ देंगे उसको। बोलो राम, राम ने रोटी खाई। अब आपके मन में डाउट आ गया, देखिए तो राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाता है ना सर, खाई कैसे, देखो राम के अनुसार नहीं, हम बोले क्या इसका कोई मतलब नहीं, करता नहीं, ये क्या है, कर्म, कर्म के अनुसार खाई, ये क्रिया हो। रोटी खाई किसके अनुसार लगा, रोटी के अनुसार खाई लगा, और रोटी खाता नहीं लिख सकते, रोटी खाई लिखेंगे, तो किसके अनुसार लगा, किसके अनुसार, रोटी के अनुसार। जब आपको कर्म के अनुसार क्रिया लगे ना, तो वह कर्मवाचक कहेंगे, और जब कर्ता के अनुसार लगे तो कृतवाचक कहते। बच्चों एक क्यों बात है, ज़्यादा दिमाग में मत घुसाना भाई, फालतू वाला बात। आई एक और लिखते, सीता, बोलो सीता माता की जय। सीता ने भात, भात, अब आप खुद बोलेंगे, सीता ने भात, तो सीता इसका कोई रोल नहीं। भात क्या हुआ, खाए कि खाया, भात खाता खाई, भात खाया, भात भाई खाया लगेगा ना, खाया, किसे, भात खाया, ये सही बात समझे सर, समझ। अब एक ऑब्जेक्ट ले, देखते, आइए आइए, कमॉन 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 कमॉन, लेट्स गो लेट्स गो। अब सर है, देखिए दोबारा है, देखो आंख बंद करेंगे, अब तुरंत मार देंगे, दोबारा लगा, कर्मवाचक हो गया। राम द्वारा आम खाया जाता, ओके, राम आम खाया। आइए आइए, और खादू ले हो, ये देखिए सीता ने हिरनी आ गया हो, अरे 300, अगर तो नीचे कर दे तो आपको सुस्ता नहीं होगा, तब देखिए देख नीचे कर दे, फाड़ देते इसको। आइए कौन ची, सीता ने आम खाई, आम खाई, हे लो, ये कौन बात है, कर्मवाचक। ही राम द्वारा आम खाए, ये कौन बात है, कर्मवाचक। नहीं होगा, होगा ना जी आपसे, होगा जरूर आपसे, आप इसको फाड़ देंगे। अगर आप दोनों छोड़ के जो चौथा होता है, जैसे आप मानिए चौथा, आइए
परिभाषा, उसका कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन ओकरो बतलाएंगे, बाद में आप कहेंगे सर नहीं बतला, इसलिए उसको भी थोड़ा सा ले लेते। आओ लास्ट पेज करने के ये हो यही करो नीचे नहीं, आइए एक पेज और लो। क्या नंबर 3 नंबर क्या था अपना, 3 नंबर सीखना। आइए 3 नंबर बोलो, भाववाचक, भाववाचक तो भाववाच्य होगा, वाच्य भाववाच्य, टाइम हो गया। वाच इसको कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस। कुछ न मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करना, जे है ओकरे में परिवर्तन हो जाना। बोलो जब इसमें व्हाइट से लिखल दो, बोलो जब भाव का मतलब क्रिया के अनुसार सार क्रिया में परिवर्तन हो, तब उसे क्या कहते हैं, भाव वाच्य कहते। देखिए कितना मजा आए, कुछ नहीं कर क्रिया का अनुसार। देखिए भाव है, वो एगो भाव लिखा है, देखिए अभी इसको पारेंगे। अभी क्या लिख रहे, भाव। अब भाव मतलब क्रिया, और क्रिया के अनुसार कौन सी बदल जाए, क्रिया बदल जाए, क्रिया के अनुसार क्रिया बदल जाए, क्रिया के अनुसार क्रिया परिवर्तन, क्रिया के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो जाए। पहले क्रिया के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो जाए, इसमें नहीं, सबसे बड़ी बात इसमें नहीं हमको कर्ता से मतलब है, ना कर्म से मतलब है, ना कर्ता से मतलब है, ना कर्म से मतलब है, क्रिया के अनुसार क्रिया में बदल। जैसे आप मान ले फॉर एग्जाम्पल लेते था, इसको ऊपर कर लेते था, ऊपर आइए जैसे मान लीजिए राम से चला नहीं जाता, इसमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क। रामों से चला नहीं जाता, सीता माता से चला नहीं जाता, कोई फर्क पड़ा, आप बताइए तो। ना राम रहा तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, वही इस बात हुआ। ऐसे जानते थे क्या होता था, राम रहता था तो जाता, सीता तो जाती, ऐसे बात था। इसके अनुसार कोई फर्क, देखिए चला ये क्रिया हुआ, क्रिया के अनुसार क्रिया परिवर्तन, क्रिया के अनुसार क्रिया परिवर्तन होगी। क्लियर, समझे मेरी बात को। जब क्रिया ऐसे आप यो समझ सकते, दो आवे तीसरा ऐसे सीख के आइए एगो ऑब्जेक्ट ले, आइए देखिए आइए हाँ देखो। अब इसके बाद देखा जाए, अब कुछ बताओ, मैं रोटी खाया, अच्छा मैं रोटी खाता, तो मेरे अनुसार लगा कृतवाच्य। ओके, क्या लिखा हुआ, और सब आप समझ गए जी, आप सब बना लेंगे ना, आप बनाएंगे, ये आप बनाएंगे, सारा आपको बनाना, आपको ये सारा काम है। देखिए धूप में चला नहीं जाता है, यह सेंटेंस अभी लिखे थे ना, कौन भाववाचक, समझ गए ना। ये सर एक चीज़ सुनिए ना सर, मेरी बात पे ध्यान सुनिए सर। आपको पूरा जैसे बताया ना, उससे आप क्या लिख लेंगे, खौची लिख के अलग कॉपी में रखेंगे, आप फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 100% बनेंगे। और कोनो बुक ले लेंगे और दिक्कत ना होगा, एग्जाम आप लाएंगे, समझे। इससे सवाल पूछे तो आपसे बनेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर एक ग्रामर का आएगा, अनेक प्रकार के विषय आएगा। थोड़ा सा ना लाइक करेंगे, कुछ कमेंट अपने शब्दों में करेंगे, और एक चीज़ और करेंगे, अगर आपको लगे थोड़ा सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।